जिसे उन्होंने अविवाहित रहते हुए जन्म दिया था। यह सुनकर पांडव शोक और पश्चाताप में डूब जाते हैं, क्योंकि वे अपने ही भाई को मार चुके थे। समय बीतता है। द्रौपदी का पुत्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा एक पुत्र को जन्म देती है, परीक्षित। यही कुरुवंश को आगे बढ़ाता है। अंततः जब कृष्ण का शाप पूरा होता है, यादव वंश आपसी कलह में नष्ट हो जाता है। द्वारका डूब जाती है और कृष्ण जरा नामक शिकारी के बाण से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पांडव अपने जीवन का त्याग करने का निश्चय करते हैं। वे द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। एक एक कर सब मार्ग में गिरते जाते हैं। अंततः केवल युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। वहां धर्मराज यम उन्हें परीक्षा में डालते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना चाहते। उनकी निष्ठा देखकर देवता प्रकट होते हैं और उन्हें सच्चे धर्मराज घोषित करते हैं। पांडव स्वर्गलोक में अपने शत्रुओं और मित्रों के साथ पुनः मिलते हैं। इस प्रकार महाभारत का महाकाव्य पूर्ण होता है, जो धर्म, कर्म और सत्य की शिक्षा देता है। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण महाभारत का चरम बिंदु है, लेकिन इससे पहले अनेक प्रसंग घटते हैं। पांडवों के राज्यकाल में युधिष्ठिर धर्म और न्याय से शासन करते हैं, फिर भी युद्ध के पाप और कष्ट उन्हें भीतर से सताते रहते हैं। विदुर तपस्या करते करते शरीर त्याग देते हैं। कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी भी वनवास में जाकर अग्नि में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परीक्षित पांडवों के बाद कुरुवंश का राजा बनता है। एक बार जब वह शिकार से थका हुआ होता है, तब वह एक ऋषि का अपमान कर बैठता है। क्रोधित होकर ऋषि का पुत्र उसे शाप देता है कि 7वें दिन उसे सर्प तक्षक डस लेगा। परीक्षित मृत्यु के भय से शुकदेव ऋषि से भागवत कथा सुनते हैं। कथा समाप्त होते ही शाप पूरा होता है और परीक्षित का देहांत हो जाता है। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय गद्दी संभालता है। वह नागों से प्रतिशोध लेने के लिए सर्पसत्र नामक यज्ञ करता है, जिसमें सभी सर्पों को आहुति में जलाने का प्रयास होता है। लेकिन अंततः आस्तिक ऋषि के हस्तक्षेप से यह यज्ञ रुक जाता है और नागवंश बच जाता है। महाभारत की कथा वास्तव में जन्मेजय को ही सुनाई जा रही थी। वैशंपायन ऋषि ने इस महाकाव्य का वर्णन उसके यज्ञ के समय किया था। इस प्रकार यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और संजोई गई। अंत में महाभारत धर्म और अधर्म के संघर्ष, लोभ और अहंकार के परिणाम तथा सत्य और न्याय की विजय का संदेश देता है। कृष्ण का गीता उपदेश जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन बनकर रहता है। भीष्म का त्याग, अर्जुन का धर्म संकट, युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और द्रौपदी का साहस, सभी मिलकर इस महाकाव्य को अमर बनाते हैं।